तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है ना, हम देखते हैं कि जो डेंटिस्ट है वो आके बात करता है जुंगो से, और जो जुंगो है वो कहता है कि तुम मुझे देख के स्माइल क्यों कर रहे हो। तो जो डेंटिस्ट है वो कहता है कि जब से मैं तुम्हें देखा हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो और तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद वो उसे बियर दे देता है, कहता है कि मैंने ये बियर लाया है जो एकदम ठंडा है, तो पीना चाहते हो तो पी लो। तो उसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं, और फिर जो जुंगो है वो कहता है कि इस स्टूडियो में शायद से जो सबसे समझदार बंदा है वो तुम ही हो, पर उसे पता नहीं है कि जो सबसे साइकोपैथ बंदा है वो यही है। तो उसके बाद वो पूछता है जुंगो से, क्या है तुम राइटर हो? तो जुंगो कहता है हाँ। तो वो पूछता है कि तुम क्या लिखते हो? तो बोलते हैं मैं क्राइम पे लिख रहा हूँ बुक। जो डेंटिस्ट है वो कहता है कि बताओ मुझे उसके बारे में। तो वो कहता है कि मैं एक पियानिस्ट के बारे में लिख रहा हूँ जो फ़िलहाल तो पियानो बजाता है पर बाद में अंधेरे में जाके लोगों का मर्डर करता है। तो वो कहता है कि जब वो किसी को जान लेता है तो वो अपने हाथों से जान लेता है, और जैसे वो देखता है तो उसे मज़ा आता है ये देखने में कि जो आदमी है वो मर रहा है। तो जैसे वो उसकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ रही होती है, यानी कि जब डेथ होती है तो बॉडी ठंडी होने लगती है। तो जैसे जैसे उसकी बॉडी ठंडी पड़ती है, जैसे जैसे उसका जान निकलता है तो उसे मज़ा आ रहा होता है। तो जो डेंटिस्ट है वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो किसी को मारे तो उसे गर्म फील हो रहा हो, जो हाथों में उसकी जो गर्मी है वो उसे फील हो के मज़ा आ रहा है। तो वो एक्चुअली में बता रहा होता है कि जब हम मर्डर करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जब गला दबाया जाता है तो जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं, जो हमारी हीट है बॉडी की वो बढ़ जाती है। वो डेथ के बाद बॉडी ठंडी पड़ती है, झगड़ रहे होते हैं उससे, तो जो बॉडी की हीट है वो बढ़ रही होती है। तो एकदम एक्यूरेट बताता है कि जब वो मर्डर करता है तो कैसा फील होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंटली चैलेंज बंदा है वो एक्चुअली में उसका एक जुड़वा भाई भी है, यानी कि जो मर्डर करने का काम है वो करता है, और जो पुलिस के पास है ये जाता है। क्योंकि ये मेंटली इल है तो इसे ऑफ कोर्स जो प्रोसिक्यूट है वो नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसे जेल में नहीं डाल सकते, क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। पर जो मेंटली स्टेबल है वो मर्डर करता है, वो उसने बिल्लियों को मारा था पर जो ब्लेम है इस पर आया। तो ये जो बाकी के जो लोग हैं वो उसके जो लाश है वो दोनों के लाश को ले जाते हैं, और फिर बाद में जो हाइकिंग साइट है उस पर जाके दोनों के लाश को जला देते हैं, इंक्लूडिंग द कार। जो कार होता है डिटेक्टिव का उसके साथ इन दोनों को भी जला दिया जाता है। तो उसके बाद जो जुंगू है उसे सपने आ रहे होते हैं अपने मिलिट्री टाइम की, जब वो मिलिट्री में सर्व कर रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा था। तो उसको उसी के जो सपने हैं वो आ रहे होते हैं। तो जैसे अगले दिन की जो सुबह होती है तो जो जुंगू है वो जाता है लैंड लेडी के पास, जो और जो रूम नंबर 2 में रहता है उसके बारे में जाके कंप्लेंट करता है, कहता है कि प्लीज़ उसे कहिए कि जो अपना रूम है वो बंद करे क्योंकि वो बास मारता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि वो दिन दहाड़े जो टीवी चालू करके उस पर पॉन देख रहा होता है अपने बड़े टीवी पे। तो जो लैंड लेडी है वो कहती है कि ये पॉन क्या होता है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या है। तो जुंगू कहता है कि आप रहने दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो एक लड़की है वो खड़ी होती है पुलिस स्टेशन के बाहर में, और वो वेट कर रही होती है जो पुलिस ऑफिसर है उसका। तो जैसे ही बाहर आती है तो पता चलता है कि जो ये कुमेल है उसकी बीवी थी। तो एक बात तो है कि ये जो कोरी जो हमारे देसी बंदे हैं वो कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वहाँ पे जाके लड़की तो सेट कर ही लेते हैं। तो जो हमारे कुमेल भाई साहब थे उन्होंने भी लड़की सेट कर ली थी, और ये उनकी जो बीवी है वो है। तो वहाँ पे आके वो बात करती है, वो पूछती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो बहुत दिनों से गायब है, तो क्या आप लोगों को कुछ पता है उसके बारे में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ठग है वो अभी भी ज़िंदा होता है। तो जो वो परवर्ट है जो गंजी में घूम रहा होता है, तो वो कहता है कि जो तुम्हारी बॉडी है उसके मैं इतने इतने हिस्से करने वाला हूँ। तो बाद में वो मार्किंग कर रहा होता है कि मैं यहाँ से काटूँगा, यहाँ से काटूँगा और यहाँ से काटूँगा। तो उसके बाद जो वो पुलिस ऑफिसर है वो बात कर रही होती है कुमेल की बीवी से। तो उसकी जो बीवी है वो कहती है कि हमारा जो काम है उसकी वजह से हम दूर दूर रहते थे, पर जो मेरा हस्बैंड है वो कहता था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, वो जो जगह पे रह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और उसे बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तो वो बहुत दिनों से ये कह रहा था, पर मैं जो उसके बात है उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो जो पुलिस ऑफिसर है उसका जो शक है वो और तेज़ हो जाता है। तो उसके बाद जो जैसे जुंगो बैठा होता है ऑफिस में, तो ऑफिस में वो काम कर रहा होता है, पर इसे जो पावर पॉइंट है वो यूज़ करने नहीं आता। तो मुझे पता नहीं कोरियंस को ये क्यों यूज़ करने नहीं आता, पर मेरे को ये इतना पता है कि जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें हैं वो उन्हें समझ में नहीं आती। तो जो शायद से जो उनकी जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें इंग्लिश पे इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता जितनी हमारे सिस्टम में दी जाती है। तो इसे नहीं मालूम पड़ रहा होता है कि जो प्रेजेंटेशन है जो कैसे बनाना है पावर पॉइंट में। तो वो सोचता है कि मिस्टर पार्क से पूछूं कि नहीं पूछूं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा भड़केगा, बहुत ज़्यादा बकेगा। तो जब वो इतना सोच रहा होता है तो जो वहाँ पे लड़की काम करती है उनके ऑफिस में वो आ जाती है उसके बाजू में। वो कहती है कि मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे करना है। तो जो मिस्टर पार्क है उस पर क्रश होता है उसका, तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है मिस्टर पार्क जैसे ही देखता है कि जो लड़की है उसके इतने क्लोज़ खड़ी है। और उसके बाद जो लंच का टाइम है वो हो जाता है। तो जैसे इन लोग लंच खा रहे होते हैं और जो ये एक पास्ता उठाता है तभी जो सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि जो डेंटिस्ट है वो ठग का जो दांत है वो निकाल रहा होता है, यानी कि उसे
बिल्कुल भी बेहोश नहीं किया गया। बेहोश करके ये सब किया जाता है, पर उसका जो होश में होता है तभी ज़िंदा है। उसकी जो दाँतें हैं, उसके जो मुंह में से जितने भी मसल्स हैं वो खींच के बाहर निकाल रहे होते हैं। और जो सीन है वो खाने पे से कट होता है, तो इतना बुरा लगता है ना। तो आई एम सॉरी अगर आप खाना खा रहे थे या फिर खाना खाते वक्त ये देख रहे थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप उल्टी कर रहे हो। तो उसके बाद जो जुंगू है वो फिर से फंस जाता है कहीं पे, तो वो इस बार पूछ लेता है मिस्टर पार्क से। तो मिस्टर पार्क उसे फिर से बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है। तो जो जुंगू है वो उठता है और सीधा कीबोर्ड से उठा के उसके माथे पे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जुंगू है उसने सिर्फ ये इमेजिन किया था, यानी कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो बंधा नहीं होता तो वो बिल्कुल से यही करता। तो जो इसका जो ट्रेड्स है, यानी कि जो इसमें भी जो ट्रेड्स है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, यानी कि हमेशा सोचता है किसी को पीट रहा है, किसी को मार रहा है। तो इसके दिमाग में भी यही चीज़ चल रही होती है। तो जो वो पुलिस वाली है वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है एडेन स्टूडियो वालों के लिए, और एडेन स्टूडियो वालों का जो रिसर्च कर रही होती है तो उनके बारे में उसे एक वीडियो टेप मिलता है एक आदमी से। तो जैसे वो वीडियो टेप लेती है तो वीडियो टेप में होता है जो लैंड लेडी है वो, और वो जो दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। तो वो जो दो जुड़वा लोग हैं, वो जो मेंटली डिसेबल बंदा है उसका भाई, और लैंड लेडी तो वही हो गई। तो उन लोग बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दोनों जुड़वा है वो लाश ले जा रहे होते हैं थैली में पैक करके। तभी जो जुंगू है उन्हें देख लेता है और जो छुपके से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जो उनको जब वो छुप के देख रहा होता है तो जो पीछे वो डेंटिस्ट है वो आके खड़ा हो जाता है, और वो डेंटिस्ट उसे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, उन ट्विंस को क्यों देख रहे हो। तो उसके बाद वो चला जाता है सीधा ट्विंस के पास और कहता है कि तुम ये क्या लेके जा रहे हो। तो वो कहता है कि वो कचरा है। तो जो जुंगू है वो कहता है कि उस पर कुछ तो लाल लगा है, मेरे को वो खून लग रहा है। तो जो जुड़वा है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो खाने का सामान है, जो खाने का सामान ख़राब हो गया था उसका निशान है वो। तो जो जुंगू है वो कहता है कि खोल के दिखाओ मुझे, मुझे खोल के दिखाओ, मुझे खोल के कंफर्म करना है। तो जैसे ही वो थैली खोलते हैं तो जो ऊपर है वो बिल्ली की लाश पड़ी होती है, यानी कि उन लोगों ने जो नीचे लाश है उसके ऊपर बिल्ली की लाश रख दी होती है, जिससे अगर कोई देखेगा भी तो उसे लगेगा कि अंदर बिल्ली मरी हुई है इसके लिए, और जो खोल के ना चेक करे इसके लिए वो ऐसा करता है। तो जैसे वो लाश देखता है बिल्ली की तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो अंदर आके बैठ जाता है। और जो वो डेंटिस्ट है उसे लेके जाता है और उसे एक बियर देता है, और बाद में अपने फ्रिज में से एक मीट निकालता है और मीट खिलाता है जुंगुआ को। तो जो जैसे ही जुंगू मीट खाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है वो टेस्ट में। तो एक्चुअली में जो वो मीट होता है वो होता है ह्यूमन मीट। तो इन लोग जिन लोग को मारते हैं, यानी कि इन लोग ऊपर जिसको मार डालते हैं, तो जो उनके बॉडी का जो कुछ ऑर्गन्स है वो काट के निकाल देते हैं और फिर बाद में उसे ही पका के खाते हैं। और ये बनाया होता है उस लैंड लेडी ने, यानी कि ये जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और यहाँ पे जो भी आता है नया रहने के लिए उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी बॉडी को खा लिया जाता है। और ये जो डेंटिस्ट है वो उनकी दांतों को यूज़ करता है अंगूठियाँ बनाने के लिए। तो जैसे जुंगू ये खाता है तो जो डेंटिस्ट है वो कहता है कि तुम जो खा रहे हो वो ह्यूमन मीट है। और फिर जैसे ही ये बोलता है वहीं पे जो एपिसोड नंबर 3 है वो ख़त्म होता है। तो दोस्तों देखते हैं एपिसोड नंबर 4 में क्या हुआ। तो जो डेंटिस्ट है वो कहता है कि तुम जो खा रहे हो वो ह्यूमन मीट है। तो उसके बाद जो जुंगू का मुंह है वो उतर जाता है, तो वो कहता है कि तुम इतना चौंक क्यों गए, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ये ह्यूमन मीट नहीं है। तो उसके बाद जो जुंगू है वो अपना बैग लेता है और भाग के चला जाता है अपने रूम में। तो जो लैंड लेडी है वो आ जाती है, बाद में वो आके मीट खाने लगते हैं। तो कहती है कि मैंने खा के देखा मीट तो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा है। तो उसे कैसे पता चल गया कि ये मीट नॉर्मल नहीं है। तो लगता है मुझे इसमें MSG डालना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा और जो एनिमल मीट है उसकी तरह टेस्ट करने लगे। तो यानी कि ये ह्यूमन मीट भी खाते हैं लोग। तो जब इन लोग ये लाश फेंकने जा रहे होते हैं तभी जो पुलिस वाली है वो वापस उन्हें पकड़ पीछा करती है उनका, और उनसे रुकवाती है और कहती है कि जो तुम्हारा डिक्की है वो खोल के बताओ, हमें दिखाओ कि उसमें क्या है। तो जो लाश ले जा रहे होते हैं तो वो जैसे ही डिक्की खोलती है तो देखते हैं कि उस पर खून लगा हुआ है। तो ये दोनों देखते हैं कि ये अकेली है, तो ये पूछते हैं कि क्या तुम अकेली हो। तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला है एक और पुलिस वाला होता है उनकी गाड़ी में, नहीं तो इन लोग दोनों इसे भी ख़त्म कर देते हैं। पर जो वो पुलिस वाली है वो नोटिस कर लेती है कि जो इन दोनों भाइयों में से एक भाई ने जो घड़ी पहनी होती है वो घड़ी एक्चुअली में होती है कुमेल की। कुमेल के फ़ोटो में वो घड़ी थी। उसके बाद जो जुंगू है उसको अपने मिलिट्री डेज़ के जो सपने हैं वो आ रहे होते हैं। तो जो उसका एक सार्जेंट है वो किसी का मीट खा रहा होता है, पर वो पता नहीं ह्यूमन मीट होता है कि एनिमल मीट होता है। पर वो मीट खा रहा होता है और वो जैसे ये दिखता है उसकी नींद वापस से खुल जाती है। तो जो जुंगू उठता है और अपने काम पे जा रहा होता है तभी जो वो रूम नंबर 2 वाला है वो आदमी, उसके हाथ में होता है चाकू। वो बाहर आता है और कहता है कि अगर तुम ज़्यादा देखने की कोशिश करोगे मेरे रूम की तरफ तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तो जो वो पुलिस वाली है वो आ जाती है लैंड लेडी से बात करने के लिए। तो जब वो लैंड लेडी से बात कर रही होती तो जो कुमेल है उसके बारे में, तो जो लैंड लेडी वो कहती है कि नहीं ये बंदा तो चला गया था यहाँ से और उसने जो अपना रेंट है वो भी नहीं भरा, तो इसके लिए मैं खुद रिपोर्ट करने वाली थी इसको।
तो जो जुंगो है वो सुनता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जो जुनहो है उसे उसने कहा था कि इसने सुसाइड कर लिया, और ये जो पुलिस वाली है उसे कह रही है कि ये भाग गया है, उसने जो रेंट है वो भी पे नहीं किया। तो जो वो पुलिस वाली है वो चली जाती है जुंगो के यहाँ पे और जुंगो को बैठाती है अपनी गाड़ी में, उसके बारे में पूछती है। तो जो जुंगो कहता है कि जो लैंड लेडी है उसने बताया था उसे कि जो एक आदमी है, जो फॉरेनर आदमी है, उसके घर में रह रहा था, वो गायब हो गया। और उसके बाद वो ये भी बताता है कि एक डिटेक्टिव आया था वो दूसरे आदमी को ढूंढते हुए, पर वो डिटेक्टिव को अभी मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रहा है, तो पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। और जो ये बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे बहुत सारी अजीब सी फीलिंग्स होती रहती है अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो जैसे वो गाड़ी से निकलता है तो जो लैंड लेडी है उसे देख लेती है कि जो जुंगो है वो किसी लेडी के साथ घूम रहा था। तो जैसे ही लैंड लेडी वहाँ से जा रही हो तो एक दूसरी औरत को देखती है, तो शायद से उस औरत को वो पहले से जानती है, तो उसे अप्रोच करती है और बाद में उससे बात करती है और कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो जैसे जो जुंगो है ऑफिस में पहुंचता है, तभी हम देखते हैं कि जो जुंगो की गर्लफ्रेंड है वो भी आ जाती है ऑफिस में, क्योंकि वो बात करना चाहती है जुंगो के से और बाद में उसे वो मिल नहीं पाती, बात नहीं कर पाती। तो जैसे ऑफिस में आती है तो उसको लेके चली जाती है बाहर, और बाहर जाके उन लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे वो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वो देखता है दूर से, तो जो वो डेंटिस्ट है वो भी वहाँ पे आ गया होता है। तो जो डेंटिस्ट है वो उस पर नज़र रख रहा होता है, वो छुप के उसको फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लैंड लेडी है वो लेडी को ले जाती है अपने रूम में, और वहाँ पे जो वो मेंटली डिसेबल आदमी है वो भी आके बैठ जाता है और कहता है कि जो ये लेडी को लेके आई होती है वो फॉर्च्यून बोलती है, यानी कि वो भविष्य देख सकती है, ऐसा वो क्लेम करती है। तो उससे पूछती है कि बताओ जो इसके भविष्य में क्या दिख रहा है, तो वो कहती है जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहती है कि तो अगर तुम इनके फ्यूचर बहुत अच्छे से देख सकती हो तो तुमने खुद के फ्यूचर क्यों अच्छे से नहीं देख सकी। तो उसका जो सर है वो पकड़ती है और नीचे पटकना शुरू कर देती है टेबल पर, यानी कि वो उस लेडी को अब मारने वाले हैं। तो उसके बाद जो जुंगो है वो अपने जो दोस्त है उससे जाके बात करता है, उसे कहता है कि प्लीज़ कुछ दिनों के लिए मुझे सिर्फ अपने रूम में रहने दो, इतने दिन के लिए कि जो मैं अपना जो पैसा है वो जमा कर सकूँ और डिपॉजिट देके खुद के लिए रूम ले सकूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ पे। उतने में हम देखते हैं कि जो वो लैंड लेडी है उसे बांध दे देती है ऊपर, और बाद में उसे वो टॉर्चर कर रही होती है और कहती है कि याद करो स्कूल के टाइम पे कैसे तुम मुझे बुली किया करती थी, याद है। यानी कि जो स्कूल का ग्रज है उसने अभी तक रखा होता है, उसकी वजह से वो इसे ख़त्म करने वाली होती है। तो उसके उतने में हम देखते हैं कि जो ब्रेक टाइम हो जाता है तो जो जुंगो है वो छत पे आके जो ठंडी हवा है वो ले रहा होता है, तो तभी उसका दोस्त आता है, उसे कहता है, तो वो एक्चुअली में लाइक करता है उसकी गर्लफ्रेंड को, तो उसके बारे में बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें कह रहा होता है। तो जो जुंगो है वो वापस से अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा है कि वो इसे ख़त्म कर रहा है, यानी कि उसका गला दबा रहा होता है और बाद में उसे वो बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि एकदम नॉर्मल हो जाता है, यानी कि जो इसके दिमाग है उसमें ये बात चल रही होती है कि वो किस तरह से ख़त्म कर देगा लोगों को। तो उसके बाद जो वो पुलिस वाली है वो कॉल करती है डिटेक्टिव ऑफिस में और पूछती है कि जो डिटेक्टिव है उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो उन लोग कहते हैं कि ये जो डिटेक्टिव है वो फ़िलहाल वेकेशन पे गए हैं, यानी कि छुट्टी पे हैं, इसकी वजह से वो शायद से बात नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअली में उन्हें भी नहीं पता होता है कि यह बंदा मर चुका है। तो उसके बाद वो चली जाती है डेंटिस्ट के वहाँ पे, और वो डेंटिस्ट को वो उससे क्लोज़ होती है, तो वो डेंटिस्ट को बता रही होती है कि कैसे वो डेड कैट्स के ऊपर जो काम कर रही थी। उसके बाद से उसे लगता है कि जो एडेन स्टूडियो में लोग रह रहे हैं वो मर्डरर है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि ये बंदा भी एडेन स्टूडियो वाला है और यही उन सब का मेन इंसान है जो सबसे ज़्यादा मर्डर कर रहा है, और जो सबसे मर्डर करवा रहा है वो यही है। तो जो जैसे ही वो सुनता है तो वो सोचता है कि अब इसे वो ख़त्म करना होगा। तो जो वो अपना इंजेक्शन है उसमें भरता है, बाद पहले जाता है और अपना जो सीसीटीवी कैमरा है उसे बंद करता है, और जैसे सीसीटीवी बंद करके आ रहा होता है इंजेक्शन लेके, तभी जो पुलिस वाली है उसे कॉल आ जाता है। तो उसका जो साथ में जो काम करता है वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो बता देती है कि उसे कि वो अभी फ़िलहाल डेंटिस्ट के ऑफिस में है। तो अब उनको पता चल गया कि ये डेंटिस्ट के ऑफिस में, तो अगर ये गायब हो गई तो सबसे बड़ा शक पहले इस पर आएगा, तो वो अपना जो इसको मारने का प्लान है वो कैंसिल कर देता है, यानी कि इतने ही देर में ये 2 बार मरते मरते बच गई। तो उसके बाद जो जुंगो है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है फ़ोन करके, पर जो उसके ऑफिस का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भड़क जाती है, कहती है कि बड़े शहर में ऐसा होता रहता है, हर कोई बंदा जो तुम्हें दिखता है वो तुम्हें जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है जुंगो पे। तो जो जुंगो है वो कहता है कि ठीक है, बाद में वो चला जाता है स्टूडियो में। तो जैसे वो स्टूडियो में पहुँचता है तो जो लैंड लेडी है उसे कॉफ़ी पीने के लिए देती है, पर जो उसे नहीं पता होता है कि कॉफ़ी में कुछ तो मिलाया होता है, जो जहरीला मशरूम होता है उसका कुछ तो डाला होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो जैसे वो अपने रूम में जाता है तो वो कहता है कि जो मेरा बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, पर जो मेरा जो सर है वो हद के बाहर हैवी फील कर रहा है।
फिर उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है कि वो सबको ख़त्म कर दे, यानी कि जो भी वहाँ पे रहता है वो सबको मार दे, और बाद में जो उसके ऑफिस में लोग काम करते हैं उसे भी मार दे, और सबसे पहले तो जो वो मिस्टर पार्क है उसे ख़त्म करे, फिर वो जाके अपने बॉस को ख़त्म करे। उसके बाद जैसे वो अपने रूम में जाता है तो वो रूम के बाहर देख रहा होता है और वो इमेजिन कर रहा होता है कि वहाँ पे जो तीनों लोग हैं वो खड़े हैं। तो एक्चुअली में वो इमेजिन नहीं कर रहा होता, वो जो तीनों बंदे वो खड़े होते हैं, दोनों के हाथ में हथौड़ा होता है, और जो वो परवर्ट है उसके हाथ में एक चाकू होता है, और जो होल है, होल के थ्रू जो डेंटिस्ट है वो देख रहा होता है उसे, उसमें नज़र रख रहा होता है। पर जैसे ही वो बाहर जाए उससे पहले वो बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और जैसे ही वो डेंटिस्ट देखता है ये होल के थ्रू तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वहीं पे जो एपिसोड नंबर 4 है वो ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।